देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना, आप ये मान कर चलिए, ठीक है ना। मतलब 4 नंबर में भी आ जाता है, 5 में भी आ जाता है, 3.5 में भी आ जाता है, 10 में भी आ जाता है, तो आना ही आना है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा ये चीज़, ठीक है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको ये वाला इंटीग्रेशन करने को दे दिया जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंडीशन क्या कहती है कि पहले आपके पास 0 to 1 है, और फिर आपके पास x² टू 2 - x है, उसके बाद है आपके पास x y, और फिर है आपके पास dy एंड dx। तो कायदा क्या कहता है कि आपको पहले तो कर लेना चाहिए y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये आपकी लिमिट्स हो जाया करती हैं, और फिर जो आ जाता है उसे आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। फिर आप x वाली वैल्यू जो भी लिमिट्स होती हैं आपकी, उसे सब्सिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर लिमिट माइनस तो लिमिट ही कहता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर देते हैं। यहाँ पर क्या कह देते हैं कि आप चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन या फिर ऑर्डर ऑफ लिमिट्स को चेंज करना है। मतलब क्या चेंज करना है कि जैसे जहां पहले y के रेस्पेक्ट में कर रहे तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगा रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि पहले x के रेस्पेक्ट में करो और उसके अकॉर्डिंग लिमिट को बदल दो, है ना। उसके बाद y के रेस्पेक्ट में करो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट्स जो होंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो बदल जाएंगी। जैसे जो पहली वाली लिमिट्स थी यहाँ पर वो y वाली थी, तो जब आप x के रेस्पेक्ट में पहला वाला कर देंगे तो इसी के रिगार्डिंग देखिएगा, जो हमारा पहला सवाल है उन्होंने बोला क्या कि चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड हेंस एवेल्यूएट दिस वन। आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। जो आप पहले y के रेस्पेक्ट में करने वाले थे वो आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिट भी चेंज करनी है, ठीक है। फिर जो आप x के रेस्पेक्ट में करने वाले थे अब वो y के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। मतलब आपको चेंज कर देना है, dx आगे dy आपको पीछे कर देना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिट्स चेंज कर लेनी है, और आपको अपना आंसर एवेल्यूएट करना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कई सारे तरीके से अलग अलग सेमिस्टर्स में, अलग अलग ईयर्स में आता रहता है, ठीक है ना। और एक बार तो ये क्वेश्चन देखिए 2014-2015 में 10 मार्क का भी आया हुआ है, 5 का भी आया हुआ है, 5 का भी आया, मतलब आपको काम सेम करने का पड़ रहा है, ठीक है। आपको सेम काम काम करने का पड़ रहा है, ठीक है ना। और चीज़ वही आपको करनी है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन का ऑर्डर आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। जी हाँ, क्या तरीका रहेगा, देखिए थोड़ा ध्यान से फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। देखिए हमें जैसा कि उन्होंने हमको क्वेश्चन दिया हुआ था, ये हमारे पास क्वेश्चन था, और ये आप बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि पहले अंदर वाली वैल्यू y की है, बाहर वाली वैल्यू x की है, तो ये आपकी y की लिमिट्स हैं, ये आपकी x की लिमिट्स हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अगर हम पहले y वाली वैल्यू की बात करें तो y इज इक्वल टू x² से y इज इक्वल टू 2 - x तक ये आपके पास लिमिट है, ठीक है ना, पहले वाले केस में। तो यहाँ से देखिएगा y इज इक्वल टू x² की हम लोग अगर बात करते हैं तो एक्चुअली ये x² इज इक्वल टू 4ay काइंड का पैराबोला है। x² इज इक्वल टू 4ay काइंड का पैराबोला हुआ है भाई। y इज इक्वल टू x² मतलब x² इज इक्वल टू y, तो x² इज इक्वल टू y जो है वो x² इज इक्वल टू 4ay काइंड का पैराबोला है। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जैसे यहाँ पर y पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग अप पैराबोला होता है, ये इसका जो माउथ ओपन होता है वो ऊपर की साइड y की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन होता है, तो इस तरीके से आपका पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये y इज इक्वल टू 2 - x जो है ये आपकी एक लाइन है। देखिए यहाँ पर x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। अगर किसी भी इक्वेशन में x और y दोनों लीनियर टर्म में होते हैं, दोनों की पावर्स अगर 1 1 होती हैं, तो वो एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिएगा एक पैराबोला भी है, एक आपके पास लाइन भी है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप इसे ड्रॉ करोगे दोनों को, एक कार्टेशियन प्लेन में आप दोनों को ड्रॉ करोगे तो दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाना चाहिए, जिससे कि आप इसे इजीली ड्रॉ कर पाएं। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि हम y के प्लेस पर x² यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आपको मिलेगा x² इज इक्वल टू 2 - x। ये 2 - x दोनों को आप उधर लेकर आ जाइए, तो x² प्लस 2 x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, फैक्टर्स करेंगे, तो आपको मिलेगा x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप दोनों को एक करके 0 के इक्वल डालिए, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -2 और 1। जब आप x की वैल्यू -2, देखिए यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ अगर पुट कर देते हैं x की प्लेस पर -2 तो आपको y मिल जाएगा 4, और अगर 1 कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर तो फिर 1 ही होगा। तो आपके पास 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है -2,4, देखिएगा x -2 है y 4 है, तो -2,4 एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया आपके पास 1,1, ये आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए। तो ये जो लाइन है और ये जो पैराबोला है ये आपस में 2 पॉइंट्स सब मीट कर रहे हैं, एक तो है -2,1 जो कि आप देख सकते हैं यहाँ होगा
एक्स -2,4 सॉरी, तो -2,4 यहाँ होगा, है ना, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और 1,1 यहाँ कहीं होगा। तो ये जो लाइन है इस तरीके से इस पैराबोला को 2 पॉइंट से मीट करती हुई चली जा रही है, ठीक है, कुछ ऐसा है। अच्छा, अब देखिएगा, अब और इसे समझिएगा। देखिए, ये तो हमारे पास हो गई कहानी जो हमें दिया हुआ था, उसके बारे में बात हो गई। अब हमें चेंज कैसे करनी है लिमिट, ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है। अच्छा, एक बात और समझिएगा ज़रा, जैसे ये जो लाइन है, ये लाइन वाई एक्सिस को यहाँ पर मीट कर रही है, आप देख सकते हैं इस जगह पर कर रही है ना, ये देखिएगा ये वाला पॉइंट ये कर रही है ना। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करना चाहता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि पूरी वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो आप इसमें x की प्लेस पर 0 डाल दीजिए, तो y इज इक्वल टू 2 - 0, तो y इज इक्वल टू 2 निकल कर आ जाएगी, जिससे कि आपको ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा। y की वैल्यू 2 है और x तो 0 होगा ही क्योंकि y एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलने वाला है, आप देख सकते हैं 0,2। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसमें एक स्ट्रिप का कंस्ट्रक्शन करना है, एक स्ट्रिप आपको इसके अंदर बनानी है। और वो स्ट्रिप कैसे बनेगी ये ज़रा समझिएगा। देखिए, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो आपको जो स्ट्रिप बनानी है, देखिए ये तो आपको क्लियर है। कौन सी बात आपको क्लियर है कि आपका जो रीजन है वो ये वाला है। देखिए कैसे आपका ये वाला रीजन है, समझिएगा ज़रा बहुत अच्छे से। उन्होंने क्या बोला कि x की वैल्यू 0 से 1 है, x की वैल्यू 0 से 1 इसी साइड तो होगी, इधर तो आपको जाना ही नहीं है। उन्होंने ये तो बोला कि x की जो लिमिट है 0 से लेकर 1 तक है, तो आपको इस तरफ ही रहना है, x की वैल्यू आपको 0 से 1 इस तरफ ही रहना है, इधर तो आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, बात आपको क्लियर है। और जो लाइन का बाउंड्री रीजन उन्होंने हमको ये दे दिया, लाइन से ऊपर आपको नहीं जाना है, तो इसके अंदर आपको रहना है। तो इसके अंदर आपको रहना है, तो यहाँ पर आप एक स्ट्रिप बना सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने बनाई हुई है इस तरीके से। अच्छा, मैंने वर्टिकली क्यों बनाई, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं बनाई, आप समझिएगा ज़रा अच्छे से। उन्होंने जैसे पहले हमको वाई के रेस्पेक्ट में करने के लिए बोला था, तो आपको जो स्ट्रिप बनानी है वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनानी है। ठीक है, ये वाई एक्सिस आपकी, इसके पैरेलल आपको बनानी है। और जब आप अपना इंटीग्रेशन चेंज करेंगे, जब आप उसे पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आप अपनी स्ट्रिप को x के पैरेलल कर देंगे। ये बात समझिएगा ज़रा अच्छे से, तो आप उसे x के पैरेलल कर देंगे। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का ऑर्डर बदलना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर काम असली शुरू होता है। जो आपकी स्ट्रिप पहले वाई एक्सिस के पैरेलल थी, आप उसे करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो देखिएगा, देखिए जब आप इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल करते हैं, तो आपके पास दो एरिया दिख रहे हैं। दो एरिया देखिए कैसे, ये आपका पैराबोला था और ये आपका इस तरीके से था। ठीक है, यहाँ से आपकी लाइन इस तरीके से जा रही थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आप एक्स के पैरेलल स्ट्रिप बनाएंगे, एक तो यहाँ भी बन सकती है जहाँ ऊपर आपका पैराबोला प्रेजेंट है, और एक यहाँ भी बन सकती है जहाँ ऊपर लाइन प्रेजेंट है ना। तो पैराबोला और लाइन दोनों के लिए आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ एक स्ट्रिप ये बन जाएगी जो कि पैराबोला तक जा रही है, और एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ भी बनेगी जो कि लाइन तक जा रही है। इस तरीके से आपको स्ट्रिप्स बनानी है, लेकिन आपको बनानी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि आपको लिमिट्स के ऑर्डर चेंज करने हैं। अब आपको एक्स के रेस्पेक्ट में पहले करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए पहले हमने, ये हमारा जो पॉइंट था, ये बॉर्डर है, इसके इधर आपका पैराबोला है, इसके इधर आपकी लाइन है। ठीक है, तो इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने डाल लिया, यहाँ स्ट्रिप हमने अलग बना ली और यहाँ स्ट्रिप हमने अलग बना ली। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों सेगमेंट्स में अलग अलग। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा ज़रा। देखिए पहले हम बात करते हैं नीचे वाले स्ट्रिप के बारे में, बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए पहले, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि पहले आपको अंदर वाली लिमिट एक्स में करनी है, बाहर वाली लिमिट वाई में करनी है। देखिए वाई की वैल्यू करिए, देखिएगा ज़रा, यहाँ 0 है, वाई मतलब वाई एक्सिस पर आपको चलना है, यहाँ तक आपको जाना है, तो 0 to 1 लिमिट हो गई वाई के लिए। ठीक है ना, अंदर आपको एक्स करना है, बाहर आपको वाई करना है। ठीक है, तो 0 to 1 हो गई। और एक्स की बात करें तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ तक मतलब कि कर्व तक आप जा रहे हैं। कर्व आपका बॉर्डर है, जो बॉर्डर था उसकी इक्वेशन थी, मतलब कर्व की इक्वेशन थी आपके पास, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर थी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, नहीं एक्स इज वाई स्क्वायर नहीं थी, ये आपके पास था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये आपके पास था, याद आ गया मुझे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि वो तो हमने वाई की बात तो कर लिया, हम एक्स की लिमिट की बात कर रहे हैं। तो वाई की तो होगी थी ना 0 to 1, एक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, कहाँ से यहाँ कर्व तक। तो यहाँ तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी थी, मैं वापस से आपको दिलाता हूँ याद, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था ना, तो एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, ये आपकी थी। तो ये हो जाएगी 0 to रूट वाई, ये देखिएगा 0 to रूट वाई, एक्स वाई
ये हमारे पास फंक्शन था और ऑर्डर हमने बदल दिया। पहले हमारे पास dy इंटू डी एक्स था, अब हमें करना है dx इंटू डी वाई। अब देखिएगा, अब हम ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं, इस वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर y की लिमिट हो गई 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक देख सकते हैं आप। और x की बात करें तो x इज इक्वल टू तो जीरो ही है, पूरी y एक्सिस पर x इक्वल टू जीरो होती है, यहाँ से लेकर इस लाइन तक, ये तो है इस लाइन तक। तो पूरी लाइन की हम लोग अगर बात करते हैं तो आपको याद दिलाता हूँ लाइन की इक्वेशन थी ये रही, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी, आप x को उधर ले जाइए, y को उधर ले जाइए, 2 माइनस वाई, तो 2 माइनस वाई तक देख सकते हैं आप। तो y के लिए लिमिट होगी आपकी 1 से लेकर, ये 1 था, ये आपका पॉइंट 2 था, 1 से लेकर 2 तक, और ये लाइन यहाँ तक जा रही है, लाइन तक अगर आप इस स्ट्रिप की लेंथ को लेंगे, देखिए यहाँ आपको स्ट्रिप की लेंथ लेनी है इस कर्व तक, और यहाँ आपको लेनी है इस लाइन तक सिर्फ। तो लाइन तक अगर आप लेंगे तो 2 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 2 माइनस वाई निकल कर आई थी वहाँ पर, और ये मैं एक्स वाई लिखना यहाँ पर भूल गया जल्दी में, एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई। अब आप इंटीग्रेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले आप एक्स वाले एक्चुअली अंदर डी एक्स है, तो पहले आप इंटीग्रेट जब करेंगे तो आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद जो कि 0 टू रूट वाई होंगी, उसके बाद जो है फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आप 0 टू 1 डाल देंगे, तो ये वाला ऐसे ही ये वाला हो जाएगा और आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ये कहलाता है आपका लिमिट्स के ऑर्डर को चेंज कर देना, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी ही काइंड का ही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये वाला क्वेश्चन भी। देखिए यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, पहले 0 टू 1 लिमिट है, फिर 2y टू 2 लिमिट है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर आपके पास फंक्शन है एंड डी एक्स डी वाई। देखिए उन्होंने अंदर dx लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये x के लिए हैं, और ये वाली जो वैल्यूज़ बाहर dy लिखा हुआ है तो ये बाहर वाली वैल्यूज़ y के लिए हैं, जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ऑर्डर आपको चेंज करना है वापस से, देखिएगा ये y के लिए है ना, y इज इक्वल टू 0 टू 1, और अंदर वाली x के लिए है, x इज इक्वल टू 2y टू 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, 0 भी 1 भी 2 भी, बस यही एक आपके पास जो है कंडीशन, एक इक्वेशन आपको दी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये x और y में लीनियर पावर है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो एक इक्वेशन जो इसका जो ग्राफ बनेगा, जो इसकी लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये बात याद रखिएगा, कभी भी अगर x और y की पावर 1 हो जाती है, लीनियर इक्वेशन हो जाती है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है। अब ये स्ट्रेट लाइन जाएगी कहाँ से, पास कहाँ से होगी, आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। देखिएगा सबसे पहले काम होता है कि जो भी आपको इक्वेशन दी जाए, आप ये चेक कर लो कि क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, सबसे पहले चेक कर लीजिए। तो देखिए अगर आप यहाँ पर x0 और y0 डालते हैं, भैया आपको बहुत अच्छे से पता है कि 0,0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो 0,0 अगर इस लाइन को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब आप x की प्लेस पर 0 डालें, y की प्लेस पर 0 डालें और LHS RHS बराबर आ जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो जब आप x की प्लेस पर 0 डालेंगे तो LHS भी 0 आएगा, y की प्लेस पर 0 डालेंगे तो RHS भी 0 आएगा, तो दोनों ही 0 आ रहे हैं, दोनों साइड सेम है, तो आप ये कह सकते हैं दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा अब देखिएगा, अब हम बाकी सारी लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू 0 तो आपके पास x एक्सिस होता है, पूरी x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है, और y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 टू 1 है ना आपके पास, तो y इज इक्वल टू 1 अगर आप बना लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1 आपकी ये लाइन बन जाएगी, ये रही। ठीक है ना, यहाँ पर ड्रॉ करना भूल गया, तो y इज इक्वल टू 1 आपकी ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो जब ये लाइन यहाँ पर जा रही है और ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ मीटिंग होगा वो क्या होगा, है ना, कहाँ मीट करेगी, इसको समझिएगा जरिए बहुत अच्छे से। y की वैल्यू 1 अगर आप यहाँ पर डालते हैं तो x की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, देखिए आप यहाँ पर देखिएगा, है ना, y की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1, मतलब आपको 2 मिल रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 2,1 होने वाला है। ठीक है, पहले जो हमारे पास स्ट्रिप बनेगी उन्होंने हमको बोला है पहले x के लिए, तो मैंने बताया कि आपको x के पैरेलल आपको स्ट्रिप बनानी है, x एक्सिस के पैरेलल, ये देखिएगा ये x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर स्ट्रिप हमने बना दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लिमिट जब चेंज करनी होती है, हमको ऑर्डर चेंज करना होता है, तो हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं स्ट्रिप का, तो हमने इस स्ट्रिप को वर्टिकल कर दिया। अब ज़रा लिमिट्स पे ध्यान दीजिएगा,
एक्स के लिए और वाई के लिए। देखिए पहले आपको किसकी लिमिट पकड़नी है, यहाँ पर पहले एक्स की थी, मतलब ये वाली वाई वाली थी और ये वाली आपकी एक्स वाली थी, ऐसा ही था ना, अंदर वाली एक्स वाली, बाहर वाली वाई वाली। अब आपको बाहर वाली एक्स वाली करनी है और अंदर वाली वाई वाली लिमिट्स करनी है। बाहर वाली एक्स वाली करनी है, अंदर वाली वाई वाली करनी है। तो बाहर वाली जब आप एक्स वाली करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्स एक्सिस पर आप जा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे ही तो है ना। तो एक्स की जो यहाँ से लेकर यहाँ समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 2 है, आप देख सकते हैं ये x इज इक्वल टू 2 है ना, x इज इक्वल टू 2। तो x के लिए जब आप लिमिट की बात करेंगे तो हो जाएगी आपकी 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। और y की बात करें तो देखिए y में आप यहाँ से लेकर इस लाइन तक जा रहे हैं, सिर्फ ये लाइन आपका बॉर्डर है ना, आप यहाँ पर y में यहाँ से लेकर लाइन तक ही जा रहे हैं सिर्फ। तो ये तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। और लाइन की बात करें तो लाइन आपके पास जो लाइन की इक्वेशन थी वो थी y x इज इक्वल टू 2y, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 का इधर डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू x अपॉन 2। तो आपकी लिमिट हो जाएगी x अपॉन 2, मतलब 0 से लेकर x अपॉन 2। आपकी लिमिट बदल जाएगी। फंक्शन में फिर लिखना भूल गया, फंक्शन था हमारे पास e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स स्क्वायर था, ये मैं आपका फिर से लिखना भूल गया हूँ। तो यहाँ पर ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये मैं लिखना भूल गया हूँ। अब आप इसे इंटीग्रेट करिए, ठीक है। तो पहली वाली लिमिट आपकी x की रही क्योंकि उन्होंने हमको ऑर्डर चेंज करने के लिए बोल दिया था। तो इधर 0 to 2 हो गई, यहाँ आपकी 0 to x/2 हो गई, और यहाँ हमारे पास e टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड डी वाई डी एक्स। अब आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड वाला आपके पास है 0 to इन्फाइनाइट 0 to y e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स एंड डी वाई। देखिए अंदर डी एक्स है तो ये वाली लिमिट आपकी x के लिए है, बाहर डी वाई है तो ये वाली लिमिट्स आपकी y के लिए। अब आपको ऑर्डर चेंज कर देना है। y के लिए आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 0 से लेकर इन्फाइनाइट, और x के लिए आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to y। देखिए मैं लिखा है x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। ये आपके पास कंडीशंस हैं। देखिए x इज इक्वल टू 0 तो हमको पता है पूरी y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है। x इज इक्वल टू y, ये क्या बनेगी, ये लाइन कौन सी है, ये अब समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए ये तो आपको क्लियर है लाइन है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, ठीक है ना, है तो ये लाइन ही। अब लाइन है तो ड्रॉ कैसे होगी, कार्टेशियन प्लेन पे जाएगी कहाँ से, जरा इस बात पे फोकस करिएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर लाइन की इक्वेशन आ जाती है तो आप ये चेक करिए कि क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। कैसे पता करते हैं कि आप इसके अंदर x की और y की वैल्यू 0 0 डालकर देखिए, अगर दोनों LHS RHS बराबर आ जाते हैं तो ये ओरिजिन से पास हो रही है। अगर यहाँ पर x भी 0 y भी 0 डालें तो LHS RHS के बराबर आ रहा है 0 0, तो ओरिजिन से तो पास हो रही है। एक बात और समझिएगा, ओरिजिन से तो ये लाइन भी पास हो जाती है। अरे यार ये है ना, ये भी पास हो रही है। हमने ऐसी ही क्यों बनाई है, हमने ये वाली लाइन क्यों नहीं बनाई, हमने ये क्यों नहीं बनाई, ये बात ही समझिएगा। देखिए यहाँ पर x और y दोनों ही पॉजिटिव है ना, दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब नहीं दोनों पॉजिटिव नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है इसमें दोनों के साथ किसी के भी साथ माइनस आगे नहीं है, मतलब दोनों के साइंस एक जैसे हैं, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। देखिए कैसे, अगर आप x -2 डालेंगे तो y भी -2 आएगा, और अगर आप x +2 डालेंगे तो y भी +2 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप x नेगेटिव डालें और y नेगेटिव आ जाए, या तो दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव हों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ x भी नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। इस वजह से मुझे पता चला कि ये लाइन इस तरीके से जाएगी। अगर ऐसे बनती तो यहाँ पर x आपका नेगेटिव होना चाहिए था, y पॉजिटिव होना चाहिए था, और यहाँ पर आपका x पॉजिटिव होना चाहिए था, y नेगेटिव होना चाहिए था। इसी वजह से ऐसे नहीं जाएगी, ये सिर्फ ऐसे जाएगी। ये हमने लाइन बना दी, ओरिजिन से पास करा दी। अब उन्होंने क्या बोला कि x की वैल्यू तो y तक लिमिट है ना। देखिए पहले हमारी कंडीशन थी हमें x के पैरेलल लेना था। मैंने आप इस बार यहाँ पर दोनों ग्राफ अलग अलग नहीं बनाए हैं, एक ही में दोनों स्टेप्स बना दिए हैं। तो पहले हमें x के पैरेलल बनानी थी, तो देखिए पहले मैंने x के पैरेलल ही बना दी। कहाँ तक, लाइन तक, x इज इक्वल टू y लाइन ही तो थी, यहाँ इसका हमारा बॉर्डर खत्म हो गया। अब हमें इसको वर्टिकल बना देना है। वर्टिकल देखिए बड़ा इजी रहेगा बनाना, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। वर्टिकल हमें इसे बनाना है। अब देखिएगा आप, देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आप वर्टिकल बनाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी y की वैल्यू लिमिटेड है।
ये ओ मतलब ओरिजिनल मैंने बोल दिया, एन मतलब न्यू वाली हमने बोल दी है। ठीक है, तो देखिए समझिएगा बहुत अच्छे से। वाई की वैल्यू की बात करें तो वाई हमारी लाइन से लेकर ऊपर तक जा रही है, कोई लिमिट नहीं है। वाई की वैल्यू लाइन से स्टार्ट हो रही है और ऊपर तक जाती जा रही है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये होगी वाई इज इक्वल टू एक्स से लेकर इन्फानाइट। ये वाई इज इक्वल टू एक्स तो हमारी लाइन थी, यहां से लेकर इन्फानाइट ऊपर तक, कोई लिमिट नहीं है इसकी। और एक्स की बात करें तो देखिए एक्स की वैल्यू यहां से लेकर स्टार्ट हुई है बेसिकली। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू तुम्हारी ये वाली हो गई। और एक्स की वैल्यू की बात करें तो देखिए एक्स में क्या कहानी चल रही है, इस स्टेप के लिए बोल रहे हैं। तो एक्स में तो ये कहीं भी इस तरफ को कहीं कितना भी बढ़ाते चले जाओ, कोई लिमिट ही नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं, देखिए वाई तो आपका सीधे सीधे ऐसे चला गया, और एक्स में तो कोई लिमिट ही नहीं है, सब अनबाउंडेड है, कहाँ जाओ, कोई कोई लिमिट नहीं है इसकी। लिमिट होती अगर इस ये वाली लाइन होती, पर ये स्ट्रिप तो हमारे पास ये है ना, इसमें एक्स की लिमिट ही नहीं है, इस तरफ को कहीं भी चलते चले जाओ। तो इसीलिए एक्स की होगी 0 टू इन्फाइनाइट, वाई की होगी एक्स टू इन्फाइनाइट। ये आपका फंक्शन हो गया, हमने इसका ऑर्डर बदल दिया। पहले हमारे पास डी एक्स डी वाई था, अब हमारे पास डी वाई डी एक्स हो चुका है। ठीक है, तो बस ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। देखिए पहले हमारे पास डी एक्स डी वाई था, ऊपर आप देख सकते हैं ये रहा, अब हमारे पास हो चुका है डी वाई डी एक्स से देखिएगा। तो बस अब आप इसे नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो कि है वो हमारे पास क्या स्टेट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आया हुआ है, कई बार ही मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले। ये चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 to 8 एक्स बाई 4 to 2 एफ एक्स बाई डी वाई डी एक्स। आपको इसका ऑर्डर बदल देना है और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। देखिए लिमिट्स पे ध्यान दीजिएगा, आर टू एस पी टू क्यू, ये देखिएगा लिमिट्स, आर टू एस है, पी टू क्यू है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। आप देख सकते हैं ऑर्डर बदला हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। यहाँ पर जो क्यू आपको दिख रहा है ये रहा, इस क्यू की वैल्यू बताइए। ये तो उन्होंने क्यू पूछा हुआ है, वो किसी की भी पूछ सकते हैं, पी की, क्यू की, आर की, एस की, किसी की भी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको लिमिट चेंज करना अगर आ गया तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए फटाफट से पहले तो हम पढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। समझिएगा, देखिए बहुत अच्छे समझिएगा। क्या कंडीशन हमारे पास, 0 to 8 एक्स बाई 4 to 2 एफ एक्स बाई डी वाई डी एक्स, और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये मान लीजिए हमें सबकी वैल्यू निकालनी है, हमें यही समझना है कि हमें सबकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो क्यू पूछे, वो पी भी पूछ सकते हैं, वो आर भी पूछ सकते हैं, वो एस भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब क्या है कि हम बात करेंगे, देखिए पहले उन्होंने हमको डी वाई अंदर बोला तो आपकी वाई की लिमिट्स हैं, और डी एक्स बाहर है तो आपकी एक्स की लिमिट्स हैं। तो एक्स के लिए तो कंडीशन है 0 to 8, और वाई के लिए कंडीशन है एक्स बाई 4 to 2। वाई के लिए एक्स बाई 4 से वाई इज इक्वल टू 2, और एक्स के लिए 0 to 8। देखिए ये तो सब कांस्टेंट है, वाई इज इक्वल टू 2 एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये तो एक्स एक्सेस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो वाई एक्सेस हो गई। पूरी वाई एक्सेस पर एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, रिमेंबर दिस थिंग। और पूरी वाई एक्सेस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, और एक्स एक्सेस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। ये आपकी एक लाइन है, तो पहले आप इस लाइन को बनाओ। सबसे पहला काम इस लाइन को आप बनाओ। ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स बाई 4 है। सबसे पहला चेकआउट क्या करना है आपको कि क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अगर आप x 0 डालें, y 0 डालें तो LHS RHS बराबर आते हैं। ठीक है, और दोनों साइड साइन एक जैसे हैं, तो पहले वाली की तरीके से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हैं यदि इस तरीके से देखिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये तो ये लाइन हो गई। लिमिट्स की बात करते हैं ज़रा, लिमिट्स की कहानी क्या चल रही है हमारी। लिमिट्स की कहानी ये है कि y इज इक्वल टू 2 तक ये लाइन इस तरीके से जा रही है, कहाँ तक, y इज इक्वल टू 2 तक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी जाने दीजिए इसको। तो अब क्या है, पहले उन्होंने हमको क्या बोला, अंदर क्या था हमारे पास, dy था। तो आपको जो स्टेप बनानी है वो y एक्सिस के पैरेलल बनानी है। देखिए हमने स्टेप y एक्सिस के पैरेलल बना दी है। ठीक है, अब आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसे हॉरिजॉन्टल कर देना है, और आपको अब लिमिट बनानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो कुछ ऐसा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिमिट बनानी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लिमिट्स क्या बनेंगी। समझिएगा, देखिए बहुत अच्छे से। पहले अंदर डी वाई था, अब अंदर आपको डी एक्स करना है, तो पहले आपको अंदर वाली लिमिट्स तो आपकी डी एक्स की बनेंगी, बाहर वाली आपकी डी वाई की बनेंगी। तो पहले हम वाई के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वाई के लिए आपको जाना है 0 से लेकर 2 तक सिर्फ। ठीक है, ये देखिएगा 0 से लेकर 2 तक, और एक्स के लिए आपको जाना है यहाँ से लेकर इस लाइन तक। ये तो इसकी लिमिट होगी स्ट्रिप की,
तो यहाँ से लेकर इस लाइन तक, तो ये तो आपका x इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि y एक्सिस है। और इसकी बात करें तो देखिए आपके पास जो कर्व जो लाइन की इक्वेशन थी वो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 थी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4y। तो 0 to 4y लाइन की इक्वेशन में x इज इक्वल टू लिया आपने तो 4y fxy एंड dx dy। अब आप देखिए कंपैरिजन कर सकते हैं, जो आपको कंडीशन दे रखी थी उन्होंने बोला था कि भाई q की वैल्यू निकालो, तो q हमारा 4y है, p हमारा 0 है, s जो है वो 2 है और r जो है आप देख सकते हैं वो 0 है। तो कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको लिमिट्स चेंज करनी आ जाती हैं तो। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास, ये भी थोड़ा सा सही है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले तो मैं आपको। Evaluate 0 to a 0 to root a square minus y square x square plus y square dx dy by changing into polar coordinates। आपको इसकी जो भी x और y की वैल्यूज़ हैं आपको उन्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है और उसके बाद इसे एवेल्युएट करना है। ठीक है, देखिए अगर पोलर कोऑर्डिनेट की कभी भी आपसे बात कर देते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट अगर आपके पास आ जाता है तो आपको याद रखना है कि पोलर कोऑर्डिनेट वाले केस में x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। बात भूलेगा मत, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और कंडीशंस भी थोड़ी बदलेंगी, देखिए कैसे। ये आपके पास क्वेश्चन था, तो पोलर कोऑर्डिनेट में x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ये आ जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि 1 हो गया, वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 9th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो आपका सिर्फ आर स्क्वायर बचा। इतनी बात हो गई, अब समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए लिमिट्स भी बदलेंगी, सब कुछ बदलेगा। देखिए जब हम इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास है, ये x की वैल्यूज़ हैं। देखिए आप देख सकते हैं dx के लिए है ना, ये तो x की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू आपके पास है रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इधर लेकर आ जाइए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। या आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है और जिसकी रेडियस आपके पास ए है। जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है और रेडियस ए है। ठीक है, तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, ये आपका ए है, ये भी आपका ए है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई 0 to a। देखिए ना, हमको 0 to a बोला है तो आप समझ सकते हैं कि आपको इसी तरफ लेना है, आपको इसी तरफ रहना है। इधर तो माइनस ए हो जाएगा, आपको इसी तरफ रहना है, इसी तरफ रहना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको रहना है सिर्फ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, मतलब इतने के बारे में, तो यहाँ पर लिमिट होती है, आपको याद होगा थीटा के लिए 0 to π/2, याद है ना, इधर 0 होता है, इधर π/2 होता है, इधर पाई होता है। तो थीटा के लिए तो 0 to π/2 हो जाएगा। और आर के लिए बात करें तो आपकी रेडियस ए हो गई, तो आर के लिए तो रेडियस आपकी मतलब लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to a, 0 to a, और थीटा के लिए हो जाएगी 0 to π/2। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब देखिए ज़रा थोड़ी सी और कहानी समझिएगा। देखिए हमें x और y से अपनी वैल्यू बदलनी थी आर ओ थीटा में, तो आप यहाँ पर एक जैकोबियन यूज़ करिए, मतलब फंक्शन बदलना है आपको। तो आपको याद होगा फंक्शन में बदल देते, तो जैसे जैकोबियन में हमारे पास कंडीशन होती थी लाइक डेल्टा एक्स वाई जेड अपॉन डेल पी क्यू आर, इस तरीके से। तो एक्स वाई जेड से हम पी क्यू आर में फंक्शन ट्रांसफ़र कर रहे थे। ठीक है, तो एक्स से आर ओ थीटा में, एक्स और वाई से आर ओ थीटा में, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। आपके पास एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा और y की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो आप डेल एक्स अपॉन डेल आर जब निकालेंगे, इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर का तो 1 हो जाएगा, कॉस थीटा बचा। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इसका थीटा के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, कॉस थीटा का आपका माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा। डेल वाई अपॉन डेल आर जब आप इसका आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लिया क्रिस क्रॉस करके, तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से आर कॉमन आ गया, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो गया। तो आपका सिर्फ आर आया, मतलब फाइनली क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हमने आर स्क्वायर निकाली ही थी, साथ ही साथ जब हमने
एक्स वाई को थीटा और आर में ट्रांसफॉर्म किया तो आर और निकल कर आ गया, ये हो गया हमारे पास डी आर और डी थीटा। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए आसानी से, ये आर क्यूब हो गया। पहले आप आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट है ही, फिर आप थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपके पास है ही, और आपका आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस आज शाम तक ट्राई करिए, ठीक है। बाकी हम शाम को बात करते हैं। ओके, बाय।